हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्व करने वाला हूं पेपर जो 2020 में भौतिक विज्ञान से पूछा हुआ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी अपवर्तनांक बटा पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी पथ की लंबाई बटा अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर डी अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक की पथ गुने लंबाई। दूसरा प्रश्न है प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है, इसका बीमा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है mL/t⁻⁻1। ऑप्शन नंबर बी mL²t⁻⁻2। ऑप्शन नंबर सी है mL/t⁻⁻1। ऑप्शन नंबर डी mL/t⁻⁻2। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए mL²t⁻⁻1। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है कम। ऑप्शन नंबर बी है बड़ा। ऑप्शन नंबर सी है बहुत कम। ऑप्शन नंबर डी है बहुत बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी बहुत कम। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगर यही बोल देता आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए है m/-l/f0। ऑप्शन इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है लोहा होता है। तो लोहा एक प्रकार के लौह चुंबकीय धातु है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी। अगला प्रश्न हमारा एक गर्म तार मीटर का मापता है, एक गर्म तार किस मापता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिवर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग का मान। इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसका इकाई मतलब किसका मात्रक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। अगला प्रश्न हमारा चिन्ह इस तरह के किस गेट को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी AND। अगला प्रश्न हमारा आवेश का बीमा होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 80। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्धवायु बराबर 0.931 गुने औसत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को चलते हैं। व्यतिकरण ब्रिज की चौड़ाई होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन में डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आवेशी संधारित्र का संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होगा। इसका मतलब योग कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0 होता है इसका योग ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है द्विधारी संख्या से। अगला प्रश्न हमारा दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा किसी एम द्रव्यमान के वेग गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर लैम्डा बराबर h/mv। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा हीरा का अपवर्तनांक होता है मतलब कितना करीब होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2.42। अगला प्रश्न हमारा तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन जो तेजी से चलती है। अगला प्रश्न हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है या घटता है या नहीं बदलता है या शून्य हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी घटती है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों एक mu बराबर होता है यानी एक mu बराबर किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10⁻⁷ kg। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न को चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर Lm बराबर में
Lm बराबर 5/6 Lg। इसका सही ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दोस्तों फराइट पर मीटर होता है, फराइट पर मीटर। तो मीटर में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी Fm -1। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो हमारा प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, और एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग, अपराग किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, यानी विषुवत रेखा की ओर जाने पर स्थिर रहता है, बढ़ता या घटता, या पहले घटता या फिर घटता बढ़ता। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घटता है। चलिए कम से कम समय में कैसे 40 प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न हमारा निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दूरदृष्टि लेंस के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगर दूर दृष्टि रहता है तो उत्तल लेंस। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे कम में होता है उसमें शीशा में जो सबसे कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है, और इसका तरंग किसकी प्रकृति होती है। इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न किलोवाट घंटा मात्रक है, KWH किसके मात्रक है। तो इसका सही आंसर जो विद्युत ऊर्जा का, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होगा, यानी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ट्रांसफार्मर से प्रश्न हमारा अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटती है, मतलब कौन सा राशि घटती है। तो ऑप्शन नंबर है धारा, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति। तो बाबू इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 30 के, ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा आवृत्ति। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, जो आवृत्ति घटता, जो भी वोल्टेज नहीं घटता। इसका सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा LR परिपथ की प्रतिघाता बराबर होती है, यानी इसके बराबर होती है। तो इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, R² बराबर R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L²। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता की डाई बराबर होगी। P बराबर कितना, तो 1/F। तो F बराबर फोकस दूरी दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/20। तो 1/20। इसका अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम स्थायी किस में होता। तो इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 हीलियम। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दो समान धारिता C वाले संधारित्र की समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2C। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नाभिक का घनत्व होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गामा किरणें की तरह होती है। इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। गामा किरणें की तरह होती है, एक्स किरणें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.29 × 10⁻17 kg/m⁻⁻Q। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न लॉरेंज बाल के निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है, यानी लॉरेंज बाल का व्यंजक सही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, F फैक्टर इंटू Q, E फैक्टर, V फैक्टर इंटू V फैक्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने वाला परमाणु संख्या कितना से घटता, यानी कितना से घटता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न दोस्तों P टाइप अर्धचालक में मुक्त धारा वाहक होती है। इसका सही आंसर दोस्तों 40 नंबर का बी, जो छिद्र बोलते हैं, छिद्र इसका धारक वाहक होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कैथोड किरणें होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।